नमस्कार, मैं हूं निमी होडा बिहार आर में आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं बिहार के 25 मुख्य खबरों की ओर। CISE काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने देश भर के संबद्ध स्कूलों के साथ वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया है। स्कूलों में ICSE 10वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स के कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंकों को काउंसिल में सबमिट करने के लिए स्कूल की शंकाओं और प्रश्नों के समाधान के लिए मीटिंग का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना है। बता दें कि CISE ने हाल ही में संबद्ध स्कूलों से छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त किए गए कक्षा 9 और कक्षा 10 के हर विषय के इंटरनल एग्जाम के एवरेज मार्क्स को सबमिट करने को कहा है। इन मार्क्स के आधार पर CISE द्वारा ICSE रिजल्ट 2021 की घोषणा की जानी है। 16 मई को नहीं आयोजित होगी नवोदय विद्यालय छठी कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा अब 15 मई 2021 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली बॉडी नवोदय विद्यालय समिति ने मिजोरम, नागालैंड और मेघालय को छोड़कर देश भर के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मई के मध्य में आयोजित किए जाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 को टाल दिया है। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण में निकली 62 पदों की भर्ती। केंद्रीय जल शासित मंत्रालय में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 62 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। अभिकरण द्वारा आज 10 मई को भारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार नई दिल्ली स्थित NWDA के मुख्यालय एवं देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित फील्ड ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट्स ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाना है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 4 दिनों बाद पहली बार एक दिन में 4 लाख से कम नए मामले मिले हैं और दैनिक मौतों का आंकड़ा भी 4000 से कम रहा है। नए मामले और ठीक होने वाले मरीजों के बीच का फासला भी तेजी से कम हो रहा है। जहां पहले इनके बीच 1 लाख से ज़्यादा का अंतर रहता था, अब कुछ हज़ार पर आ गया है। कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद 50,000 से कम मरीज मिले हैं और मरने वालों की संख्या भी घटी है। पिछले 4 दिन से रोज़ 4 लाख से ज़्यादा नए मामले मिल रहे थे। इस दौरान 3,747 और मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में लगातार चौथे दिन केस घटे। 10 दिन में 3% बढ़ी रिकवरी रेट, 6% बढ़ी पॉजिटिविटी रेट। कोरोना में बिहार के पॉजिटिव केसेस में गिरावट होने लगी है। लगातार चौथे दिन नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहीं बीते 10 दिनों में रिकवरी का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 30 अप्रैल को राज्य में रिकवरी रेट 77% थी, जो 9 मई को 80% पहुँच गई है। रविवार को कुल 11,259 नए मामले आए हैं, जबकि 13,364 लोगों ने कोरोना को हराया है। मौत की रफ्तार में भी कमी आई है। वहीं आंकड़े बता रहे हैं कि सख्त पाबंदियां और लॉकडाउन से संक्रमण दर भी तेज़ी से नीचे आई है। पिछले 10 दिन में संक्रमण दर में 6% की गिरावट बिहार में कोरोना के पॉजिटिव केसों में होने लगी है। 700 के ठग गिरफ्तार। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली से आई पुलिस की टीम ने मिलकर पटना में दानापुर इलाके में छापामारी कर 2 साइबर क्रिमिनल को पकड़ा है। इसमें एक शातिर का नाम किशन कुमार और दूसरे का नाम समीर खान है। ये दोनों तकिया पर इलाके के रहने वाले हैं और वहीं से इन्हें पकड़ा गया है। पटना में बैठकर ये दोनों शातिर दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की होम डिलीवरी कराने के नाम पर ठग रहे थे। इन शातिरों का यह घोरक धंधा अप्रैल महीने से ही चल रहा था। अब तक 5 लाख से भी अधिक रुपए दोनों शातिरों ने मिलकर दिल्ली के लोगों को ठग लिए हैं। रुपए देने के बाद भी इन लोगों ने कोरोना से संक्रमित मरीजों या उनके परिवार वालों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया था। जंगल से भटककर इंसानों की बस्ती में पहुंचा बारहसिंगा। किशनगंज कोचा धामन प्रखंड क्षेत्र के सिंधिया
चनकदरा गांव में रविवार को जंगलों से भटकते हुए एक दुर्लभ जीव इंसानों के बस्ती में पहुंच गया। भटककर गांव में आया बारहसिंगा दुर्लभ प्रजाति का बताया जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए यह कौतूहल का केंद्र बना रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची कोचाधामन पुलिस की टीम ने वन विभाग को गांव में बारहसिंगा होने की सूचना दी। पुलिस की सूचना पर पहुंची किशनगंज वन विभाग की टीम ने बारहसिंगा को अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार के सरकारी कर्मियों को पे स्केल के हिसाब से प्रोत्साहन। बिहार सरकार ने पुलिस पदाधिकारियों और दंड अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। यह सिर्फ नियमित सरकारी कर्मियों को ही दिया जाएगा। सुविधा 31 जुलाई 2021 तक लागू होगी। पटना में लूट रहे हैं अस्पताल और एम्बुलेंस वाले। अस्पताल और एम्बुलेंस वाले राजधानी पटना में मरीजों को लूट रहे हैं। धावा दल शिकायत का इंतजार कर रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई और छापामारी के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाई है। तक मात्र 17 मामलों पर ही जांच हो पाई है। प्रशासन का दावा है कि धावा दल हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन कार्रवाई देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीम कितनी एक्टिव है। महिला डॉक्टर से बदतमीजी के आरोप में सीआरपीएफ डीआईजी मुजफ्फरपुर से हटे। मुजफ्फरपुर सीआरपीएफ में तैनात रेंज डीआईजी सुरेंद्र प्रसाद पर रविवार को सीआरपीएफ हेडक्वार्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर से हटा दिया है। रेंज डीआईजी पर सीआरपीएफ में तैनात महिला चिकित्सक ने बदतमीजी व रात में घर में घुसने की शिकायत की थी। सदर अस्पताल के कर्मी बेच रहे थे ऑक्सीजन व पीपीई किट, 5 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन किट, पीपीई, नेबुलाइजर और कोरोना से सुरक्षा के अन्य उपकरण का बड़े पैमाना पर सदर अस्पताल से गोरखधंधा किए जाने का खुलासा हुआ है। सरकारी सप्लाई की इन सामग्रियों को सदर अस्पताल से निजी जांच घर और नर्सिंग होम को बेचा जा रहा था। सकरा थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी सतीश सुमन ने बताया कि इस मामले में सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन लव कुमार, दीपक कुमार, आनंद मुकेश, सकरा रेफरल अस्पताल के लैब टेक्नीशियन अवधेश कुमार तथा सदर अस्पताल के एम्बुलेंस चालक बाली गांव थाने के मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पटना डीएचएस ऑफिस में 1 साल से धूल फांक रही 50 ऑक्सीजन सिलेंडर। पटना में जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सामने लगभग 50 ऑक्सीजन सिलेंडर खुले में जंग खा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, प्रशासन की यह लापरवाही अक्षम्य है। गोरौल में चोरी की 2 वाटर मोटर के साथ चोर गिरफ्तार। गोरौल थाना क्षेत्र के घने गोरौल गाँव में के एक घर से चोरी के 2 मोटर पंप सेट पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही चोरी की मोटर पंप सेट के साथ पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने घने गोरौल गांव निवासी पीड़ित रामप्रीत शाह के पुत्र प्रमोद शाह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है। प्रशासन की नाक के नीचे टूटा कोविड प्रोटोकॉल। अश्लील गानों पर रात भर झूमते रहे बाराती। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फैले रहे कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। लोगों को बेवजह घर से निकलने की मनाही है, लेकिन बेतिया में प्रशासन की नाक के नीचे सरकार के आदेश का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। रविवार देर रात तक एक शादी समारोह में बालाएं ठुमके लगाती रहीं और साथ में बाराती भी। बिहार में कोवैक्सीन का विकल्प चुना तो होगी मुश्किल। कोविन पोर्टल पर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान वैक्सीन चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर आप बिहार में हैं तो इस विकल्प का चयन काफ़ी पड़ताल के बाद करें। बिहार में सबसे अधिक कोविशील्ड की डोज दी गई है। इस कारण से इसकी साइट हर जगह मिल जाती है, लेकिन कोवैक्सीन में डोज के साथ साइट भी कम होती है। हैकर्स ने यूएस की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया है। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर हुए साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जिस कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर अटैक हुआ है वह रोज़ाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। यहाँ से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्वी तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैसों का सप्लाई किया जाता है। गोपालगंज में किन्नरों ने जमकर किया बवाल। सरकारी गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त, जान बचाकर भागे अधिकारी। बिहार के गोपालगंज में सोमवार सुबह किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामा मचा रहे किन्नरों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान नाच गाने पर प्रतिबंध लगाने के कारण हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हंगामे की सूचना पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम पर भी किन्नरों ने हमला किया।
बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे व आरजेडी विधायक के भाई की कोरोना से मौत। बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में अब आम लोग ही नहीं बल्कि खास भी आने लगे हैं। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे व बढ़हरिया विधायक बच्चा पांडे के भाई 39 वर्ष धनंजय पांडे की कोरोना से मौत हो गई है। बिहार में भगवान भरोसे इलाज, कोविड वार्ड में लावारिस हालत में मरीज। मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छपरा के एक नामी अस्पताल में रविवार को हुई प्रशासनिक छापामारी में व्यवस्था की सारी पोल खुल गई है। छापामारी में पाया गया कि अस्पताल के कोविड वार्ड में मरीज लावारिस हालत में पड़े थे। वार्ड में ना तो डॉक्टर थे ना ही असिस्टेंट, एम्बुलेंस की रेट लिस्ट तक नहीं थी। कटिहार रेलवे जंक्शन पर 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। रविवार की रात कटिहार स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से मुंबई से कटिहार के लिए बुक किया गया 225 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया गया है। स्टेशन से सिलेंडर एक वाहन में रखा जा रहा था। इसकी भनक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और ऑक्सीजन सिलेंडर लदे वाहन को रोक स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। सारण में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैशियर को गोली मारकर 9,50,000 लूट लिए गए हैं। सारण जिले के दिगवारा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी के कैशियर को गोली मारकर सुबह 9,50,000 रुपये लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में तूफान आने की संभावना। बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आज आंधी, बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बिहार में अब नहीं होगा कोरोना वैक्सीन की कमी, 2 दिन पर मिलेंगे कोविड के टीके की खेप। पटना, शनिवार को सीरम इंस्टीट्यूट से प्राप्त वैक्सीन की 3.5 लाख डोज के साथ रविवार से 18 से 45 उम्र के लोगों को टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन रविवार को करीब 80,000 युवाओं का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के अंदर बिहार को वैक्सीन की करीब और 2.5 लाख डोज मिल जाएगी। अब मधुमक्खियां सेकंड में सूंघकर लगाएंगी कोरोना संक्रमण का पता। जब से कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ है तभी से वैज्ञानिक दिन रात एक कर इस जानलेवा बीमारी का तेजी से पता लगाने के तरीके पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक अनोखा तरीका नीदरलैंड के वैज्ञानिक लाए हैं। उनका दावा है कि मधुमक्खियों की मदद से कोविड-19 संक्रमण का पता कुछ सेकंड में ही लगाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के टेस्ट आमतौर पर हो रहे कोविड-19 के टेस्ट की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते, लेकिन इस तरह के तरीके का ऐसी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जहां हाई टेक लैब नहीं है। दिन भर में कितना खाना चाहिए नमक? WHO ने किया है नया गाइडलाइन जारी। हाल ही में WHO द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि हर साल 30 लाख से ज़्यादा लोगों की नमक का ज़्यादा सेवन करने से मौत हो जाती है। नमक से मरने वालों का आंकड़ा कम करने के लिए WHO ने नमक का सेवन कम करने पर जोर दिया है। इसके साथ खाद्य पर्यावरण में सुधार और जीवन को बचाने के लिए 60 से ज़्यादा फूड कैटेगरीज में सोडियम लेवल के लिए नए मानदंड तैयार किए हैं। माना जा रहा है कि बेंचमार्क 2025 तक नमक की खपत में 30% तक कमी लाएगा। और बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, क्या कोरोना काल में अस्पतालों में लूट मची हुई है? धन्यवाद।